स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान कहा जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को सेल कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल को रॉबर्ट हुक ने खोज की। डिस्कवरी ऑफ डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने खोज की। डिस्कवरी ऑफ डेड प्लांट सेल को रॉबर्ट हुक ने खोज की। और पेड़ की छाल रॉबर्ट शेल मृत कोशिका। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल एंटोन वू लोवरेट हुक। ठीक है, एंटोन वू लोवेन हुक ने की। डिस्कवरी ऑफ लिविंग एनिमल एंटोन वू लुक। डिस्कवरी ऑफ लिविंग प्लांट सेल एंटोन वू लुक। एंटोन लिवेन हुक सेल लिविंग एनिमल सेल प्लांट लिविंग सेल एवियल ओनियन पील। ठीक है। लार्जेस्ट सेल ओस्ट्रिच एग में पाई जाती है। लॉन्गेस्ट सेल इसको बोलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल तंत्रिका कोशिका जिसको बोलते हैं। लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल को हम लोग नर्व सेल बोलते हैं। ठीक। आफ्टर बर्थ नो सेल डिवीजन कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ठीक। आफ्टर बर्थ कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ये सेल बॉडी, ये एक्सन इसको बोलते हैं, इसको माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको डेंड्रिट बोलते हैं। न्यूरॉन सेल क्या होता है, जन्म के पश्चात कोशिका का विभाजन नहीं होता। ब्रेन। ठीक है। 19 ईयर्स में 37 3.7 ग्राम पर ईयर इंक्रीज होता है। और 29 ईयर्स में 4 से 5 ग्राम पर ईयर। उसके बाद 1300 to 1400 ग्राम 1 मिलियन ऑफ अ न्यूरॉन। दोस्तों, मैं जिस घर में पढ़ा रहा हूँ ये मेरा सेकेंड घर है। ठीक है। और इसमें घर तो बन गया है, लेकिन अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से थोड़ा अंधेरा है। ठीक है। लेकिन यू शुड डोंट वरी, आपको तो साफ साफ दिख रहा है। आप मेरी शक्ल पे मत जाइए, साफ आ रही है काली आ रही है, क्योंकि अंधेरे में मैं बैठा हुआ और पढ़ा रहा हूँ। ठीक। और एक हमारा पुराना घर बना हुआ है, उसमें लाइट लगी हुई है। यहाँ पर सिर्फ हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसके बारे में हम वीडियो बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्म। ठीक है। PPLO माइक्रो लाइक ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल स्पर्म जिसको बोलते हैं, सिक्रोड। मेल गैमेट सेल नर युग्मिक कोशिका। RBC 0.7 0.7 ह्यूमन सेल RBC स्पर्म मेल्स स्पर्म्स। माइकोप्लाज्म एनिमालिया। ठीक। क्लोरोफाइल प्लांट्स एनिमालिया जोकर ऑफ एनिमल किंगडम जंतु जगत का जोकर। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं। ठीक है। प्लांट है पादप। माइकोप्लाज्म को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म क्या होता है, यह पादप और जंतु दोनों वर्ग के गुणधर्मों को धारण करता है। ठीक। और एमएलओ टीपीएलओ प्लूरो प्न्यूमेनियन ऑफ मेनियोलीटर लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। प्लूरो पेन्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। इट बियर्स कैरेक्टरिस्टिक्स गुणधर्म ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि जानवर और पौधों दोनों के गुणधर्म का बताता है। ठीक है। सहन कर सकता है, तो उसको कहते हैं हम माइकोप्लाज्म। इट इज आल्सो कॉल्ड एज। ठीक है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम सेल ऑर्गेनेल कोश की यंग। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, गौर से आप लोग देख सकते हैं, इस टाइप का होता है आपका सेल ऑर्गन। उसके बाद ये तुम्हारा
है एटम, ये लिपिड्स है, ये प्रोटीन है, ये फ्लू वायरस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बैक्टीरिया है, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, ये ह्यूमन सेल है, ये फ्रॉग सेल है, एग है, ये चिकन एग है, ये ओस्ट्रिच एग है। ठीक है, ये एडल्ट मेल है। उसको लार्जेस्ट ह्यूमन सेल नर्व सेल, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल नर्व सेल, लार्जेस्ट ह्यूमन गैमेट सेल। ठीक है, ओवम। ठीक है, ओवम एग। ठीक, उसके बाद स्पर्म, स्मॉलेस्ट ह्यूमन गैमेट सेल स्पर्म सेल। ओव्यूल माने क्या होता है, गर्भ। उसके बाद सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी किसको बोलते हैं हम लोग, कोशिका विज्ञान को। सेल क्या है, विज्ञान है। उसके बाद देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इसको बोलते हैं राइबोसोम, हम लोग इसको बोलते हैं। एक एक चित्र में बताया गया है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ये क्रोमैटिन है, ये गोल्गी अपैरेटस है, ये गोल्गी विस्कल है, ये साइटोप्लाज्म है। ये वैक्यूल है, ये पेरोक्सीसोम है, ये सिक्रेटरी विस्कल है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लाइसोसोम है, ये माइक्रोफिलामेंट है, ये सेंट्रोसोम है, ये माइक्रोट्यूबुल है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, इंडोबॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः द्रव प्रतव्य जालिका। ठीक है, सेल ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मा ऑफ मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, सबसे छोटी झिल्ली, इट इज फाउंड इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, ये सभी जीवों के अंतर्गत पाई जाती है। आउटर मोस्ट सेल ऑफ सेल द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट प्लांट, पादप और कवक को छोड़कर सभी जीवों में सबसे बाहरी झिल्ली फंगस मेड अप ऑफ निर्माण। ठीक है, फोनोलिपिड्स, फास्फोरस युग्म वसा, प्रोटीन प्लस फैट्स, फैट्स को हम लिपिड्स बोलते हैं। फैट्स मीन वसा होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड्स। ओके, सेल क्या होती है हमारी, आप देख सकते हैं। फिर उसके बनते हैं क्रोमोसोम्स, गुणधर्म, उससे डीएनए पाया जाता है, और वही डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जीन द्वारा पहुंचता है। ठीक, उसके बाद एक एमनियोटिक टेस्ट, एमनियोटिक टेस्ट में बच्चे का बच्चे के बारे में जानकारी को पता लगाते हैं, और गर्भ में ऐसे बच्चा उत्पन्न होता है। ठीक है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो ऐसे ही बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें एमनियोटिक टेस्ट द्वारा ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपके गर्भ में मतलब बेटा है या बेटी है, मेल है या फीमेल है। एमनियोटिक टेस्ट। ठीक है, एमनियोटिक टेस्ट में आप देख सकते हैं पॉलीहाइड्रोनियस इज एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द फेटस। ठीक है, ऐसे ही बच्चे का एक परत गर्भ में निर्माण होता है। नॉट इनफ फ्लूइड अराउंड फेटस, ओलिगोहाइड्रामिनियस। ठीक है, और देखिए कि जब एक फीमेल औरत अपने बच्चे को जन्म देती है तो बहुत ही दर्द से देती है। इतना दर्द कोई पुरुष नहीं सहन कर सकता, इतने दर्द में पुरुष की जान भी जा सकती है। तो कभी भी आप औरतों को कमज़ोर मत समझिए। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें उतना चाहता हूँ जितनी कि तुम्हारी माँ चाहती है, उसका 70 गुना मैं तुमको ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह ये भी कह देता तुम्हारे बाप से कंपैरिजन कर दे, क्योंकि तुम्हारी माँ से किया, इसी वजह से किया क्योंकि एक माँ
माँ का, बाप का तो योगदान रहता है, लेकिन माँ का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। ये नहीं कि वो घर में सिर्फ बैठे ही रहती हैं। सबसे कठिन काम, किसी बच्चे को पालना ही सबसे कठिन काम होता है। ठीक है। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो औरतों की इज्जत करें, वो घर की अजमत है, वो घर की बरकत है, वो घर की लक्ष्मी है। ठीक है। जय हिंद।